Hello everyone. हेलो भैया। So we'll give it 2 more minutes. I think students join कर ही रहे हैं. 50 में से 20 students 20-25 students आ जाते हैं फिर शुरू करता है. Uh, While we start the timer for 2 more minutes. ठीक है. Hello everyone. So welcome to the Beyond Exams challenge being organized at CIC. This is your onboarding call. एक बार सब लोग हैंड रेज करके दिखाओ गूगल मीट पे so that I know कि you are active and can hear me well. जितने भी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज आ रही है हैंड रेज कर लो so that I know that you can hear me properly. All right. What about Shashank, Manudev, Rishabh, Harshul, Anshuman? ठीक है यार, ग्रेट. आई थिंक मोस्टली सबको आवाज आ रही है. बाकी जो स्टूडेंट्स अभी नहीं हैंड रेज कर रहे हैं होपफुली दे विल स्टार्ट ज्वाइनिंग. अगर तुम में ठीक है यार, तो बिफोर वी स्टार्ट कुछ चीजें हैं. एक तो ये कि गूगल मीट के चैट में एक बार सब लोग अपना अपना टीम नेम डाल लो. दिस सेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड, तो तुम्हें इस सेशन की रिकॉर्डिंग भी आफ्टरवर्ड्स डिस्कॉर्ड पे मिल जाएगी. सब लोग जल्दी से गूगल मीट के चैट में अपना टीम नेम डाल दो, किस टीम नेम को तुम बिलोंग करते हो. ऑल्सो हैंड रेज भी अपना डाउन कर देना. नाउ आई नो दैट माई वॉइस इज ऑडिबल टू मोस्ट ऑफ यू. ग्रेट. तो जेनजी वाले सबसे एक्टिव लग रहे हैं. हर्ष, राज, अर्पिता, चारों जेनजी के टीम मेंबर्स आए हुए हैं. ग्रेट यार. वेलकम टू थिंक बियॉन्ड एग्जाम्स चैलेंज. एंड वी हैव डीबगर्स राइट हियर. रेडियंट, फैंटास्टिक 4, टीम 7, बाइनरी ब्रेन्स. ग्रेट यार. जल्दी से अपने सारे टीम नेम्स मैसेज कर दो सब लोग. एक चीज ये बिफोर वी स्टार्ट की थिंक, ये जो थिंक बियॉन्ड एग्जाम्स चैनल बना हुआ है डिस्कॉर्ड पे, आई सी की काफी ज्यादा टीम ने तो अपने टीम मेंबर्स से यहाँ पे पोल को एड्रेस कर लिया था. बट देयर आर सम टीम्स, फॉर एग्जांपल रैम, रेडियन, हार्म, इलेक्ट्रो डेव्स एंड फायर पेंगुइन्स, इवन स्टूडेंट्स टीम. तो तुम सबके सारे मेंबर्स ने अभी वहां पे वोट नहीं किया है. दैट मीन्स आई एम नॉट श्योर कि तुम लोग डिस्कॉर्ड पे तुम्हारे टीम मेंबर्स सारे एक्टिव हैं कि नहीं. तो प्लीज मेक श्योर कि तुम्हारे सारे टीम मेंबर्स उस पोल को
पोल पे वोट कर दें ऑफ विच टीम दे बिलोंग टू, सो दैट आई नो कि हर टीम का हर मेंबर थिंक बियॉन्ड एग्जाम्स चैनल पे एक्टिव है. Great, yeah. Aditya, I know you're not in any team. We'll figure it out in this call. Not an issue. परफेक्ट यार. तो पिंटू, हर्ष, कृतिका, हर्षुल अपना हैंड डाउन कर दो सो दैट आगे अगर कोई और क्वेश्चन पूछे तो यू गाइस कैन रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली. परफेक्ट यार. तो नेक्स्ट क्वेश्चन बिफोर वी स्टार्ट इज कि तुम लोग के कोई क्वेश्चंस हैं? तुम लोग ने रजिस्टर कर लिया है? तुम लोग ने होपफुली थिंक बियॉन्ड एग्जाम्स चैलेंज के बारे में डॉक जो था वो पढ़ लिया है, अपने ट्रैक को देख लिया है? तो अगर तुम लोग के कोई क्वेश्चंस हैं तो गूगल मीट के चैट पे ही मैसेज कर दो विद इन द नेक्स्ट 2-3 मिनट्स. एंड पूरे इस कॉल में इट विल बी अराउंड 45 to 50 मिनट्स कॉल. कभी भी तुम्हें कोई क्वेश्चन हो या फिर कंफ्यूजन हो तो मैसेज पे ही डालना, अनम्यूट मत करना अनलेस आई आस्क यू टू अनम्यूट. अदरवाइज बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है कॉल में. तो कोई क्वेश्चंस हो तुम्हारे या फिर कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो मैसेज बोर्ड पे मैसेज कर दो एंड आई विल टेक इट अप एज सून एज पॉसिबल. ठीक है, ग्रेट टू सी सो मेनी ऑफ यू हियर. आई विल शेयर माय स्क्रीन नाउ. तो while you guys are typing your questions, I'll share my screen and show you exactly कैसे ये onboarding call के next 40 minutes जाने वाले हैं. तो सबसे पहले तुम लोग के अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो हम लोग वो डिस्कस कर लेंगे एंड गूगल मीट पे चैट पे तुम लोग मैसेज कर दे रहे हो. नेक्स्ट है प्रोग्राम डिटेल्स. आई केम टू CIC, आई टॉक टू अ लॉट ऑफ यू. आई डिड अ 1 hour सेशन बट उस वक्त प्रोजेक्टर नहीं कनेक्टेड था एंड मे बी तुम लोग को एक बार और क्लैरिटी मिल जाए कि एग्जैक्टली कैसे इवैल्यूएशन होगा, क्या एक्सपेक्टेशन है हम लोग की, तो इजी रहे. तो वील क्विकली गो अहेड एंड डिस्कस प्रोग्राम की डिटेल्स एंड अबाउट द इवैल्यूएशंस. नेक्स्ट टीम वर्क से रिलेटेड थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे कि जो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म था उसमें हु इज द CEO ऑफ योर टीम पूछा गया था. तो वील टॉक अ लिटिल मोर अबाउट हाउ व्हाई दैट क्वेश्चन एंड what does it mean to work in team, collaborate and everything. Finally, तुम लोग ये आज से 19th of June से ये ऑफिशियली लॉन्च हो गया है थिंक बियॉन्ड एग्जाम्स चैलेंज. तो हाउ डू यू प्रोसीड, नेक्स्ट स्टेप्स क्या है, कैसे तुम लोग आगे बढ़ सकते हो, वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. एंड फाइनली 2 क्वेश्चंस होंगे. अगर तुम्हें इस पूरी जर्नी में, इट इज अ 5 months चैलेंज, अगर इस पूरी जर्नी में तुम्हें किसी तरह की हेल्प चाहिए तो हाउ यू कैन आस्क फॉर हेल्प. अगर किसी रिसोर्स की जरूरत है, हाउ यू कैन आस्क फॉर रिसोर्सेज. ये कुछ चीजें हैं जो इस पूरी ऑनबोर्डिंग कॉल में डिस्कशन होगा. इफ यू फील कि इसके अलावा कुछ चीजें और हैं जो डिस्कस करने की जरूरत है हम लोग को, तो प्लीज गो अहेड. नाउ इज द टाइम टू अगेन मैसेज इन द Gmeet एंड सो दैट आई नो कि कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही. ऑल राइट, मेक सेंस. तो आई थिंक ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे मेनली आगे का प्रोसेस सुनने एंड समझने आया. तो वी प्रोसीड. प्रोग्राम डिटेल्स एंड इवैल्यूएशन जल्दी से 5 मिनट्स में गो थ्रू कर लेते हैं. CIC थिंक बियॉन्ड एग्जाम्स चैलेंज ये मैंडेटरी है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए जो अभी सेकेंड ईयर में शायद जा रहे हैं. इट इज गोइंग टू बी समवॉट लाइक योर इंटर्नशिप. बस इंटर्नशिप तुम लोग समर वेकेशन में कर रहे थे, सेमेस्टर के थ्रू तुम लोग कर रहे होगे 5 months चैलेंज. एंड इफ यू कंप्लीट द चैलेंज यू विल गेट अ लॉट ऑफ पर्क्स, प्राइजेस, certificates and everything which we'll talk about. The main motive of this challenge is कि CIC में जो philosophies है, innovation, hands-on learning, project building, real world problem solving, entrepreneurship, वो words जो आजकल मोदी जी भी बहुत ज्यादा बोलने लगे हैं, but अभी आम जनता को exactly पता नहीं है कि क्या है, कैसे है, क्यों है, करना भी है कि नहीं. तो इस सेमेस्टर तुम लोग को इसी चीज के बारे में थोड़ा सा और इन डेप्थ नॉलेज होगी by actually doing, by actually solving a real world problem. एंड आफ्टर दैट यू कैन डिसाइड कि तुम्हारा करियर पाथ तुम्हें क्या चूज करना चाहिए. ऑलराइट यार. सो रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिंक सबने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर ही दिया होगा होपफुली. अगर तुम्हारे सीनियर्स या दूसरे बैचेस के स्टूडेंट्स, CIC में 3 बैचेस चलते हैं, MSc, BA एंड BTech. अगर कोई और है, सीनियर है या डिफरेंट बैच का है, डिफरेंट कोर्स का है, जो रजिस्टर करना चाहता है, उसे डिस्कॉर्ड से पे कनेक्ट कर पा देना. जिस तरह आदित्य ने मैसेज किया था उसी तरह तुम्हारे फ्रेंड्स भी अगर मैसेज कर देंगे तो वी कैन मे बी अकोमोडेट देम. इट इज अ 1 semester चैलेंज पूरे फ्रॉम 15th of June जब रजिस्ट्रेशन क्लोज हुई ऑल द वे टू 15th of November इज व्हेन दिस चैलेंज विल कम टू एन एंड. एंड उसके बाद तुम्हारा रिजल्ट्स अनाउंसमेंट हो जाएगा बिफोर योर सेमेस्टर एग्जाम्स.
अब इस चैलेंज को करते क्या, करना कैसे है? बाय द वे, अगर कुछ तुम्हें क्वेश्चन होगा बीच में तो यू कैन ऑल्सो रेज योर हैंड, एकदम साइलेंटली मत बैठे रहना, यू कैन ऑल्सो रेज योर हैंड सो दैट आई नो कि अच्छा कुछ आगे डिस्कस करना है। डोंट मेक इट लाइक अ वन वे कॉन्वर्जेशन। ठीक है, तो इट इज अ टू स्टेप प्रोसेस। तुम लोग ने अपने अपने ट्रैक्स चूज कर लिए हैं, उन ट्रैक्स को तुम्हें कंप्लीट करना है, जितना ज्यादा अच्छे से कंप्लीट करोगे उतना अच्छा। बट दैट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द चैलेंज। द सेकेंड पार्ट इज बिल्ड इन पब्लिक। सीआईसी को एंड हर एक इंडिविजुअल को जो यहाँ पे आया हुआ है, बहुत जरूरी है अपनी पहचान बनाना, अपनी ब्रांड बनाना, सो दैट ये ना हो फ्यूचर में कि यार छोटे कॉलेज से थे, अब प्लेसमेंट की बारी आई तो आईटी से नहीं है तो प्लेसमेंट नहीं हो पा रही है ना, या फिर मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैं हेल्प किससे मांगू? नहीं, मुझे रेफरल चाहिए, मुझे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए, बट मैं किसी अच्छे बंदे से नहीं मांग पा रहा हूँ। दीज आर वेरी कॉमन प्रॉब्लम्स, एंड the only solution to all these problems is to build in public. What that means is, अगर तुम पब्लिकली सोशल मीडिया पे को यूज करके बिल्ड कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट्स, अपनी प्रोफाइल, अपना ब्रांड, तो आफ्टर 3 years 4 years ऑफ कॉलेज, जब तुम्हें प्लेसमेंट चाहिए होगी या इंटर्नशिप चाहिए होगी या जॉब चाहिए होगी या कुछ भी हेल्प चाहिए होगी अपनी प्रॉब्लम में, तो यू विल हैव द कम्युनिटी हेल्पिंग यू, द वर्ल्ड विल हेल्प यू। व्हाई? बिकॉज दे नो कि ये बंदा तो काम कर रहा है 4 साल से, रोज मैं इसकी पोस्ट देख रहा हूँ। तुम्हें भी पता चलेगा कि जिस तरह अगर तुम अभी इंस्टाग्राम पे एक फोटो भेजते हो तो तुम्हारे फॉलोअर्स उसको लाइक करते हैं, उस पर कमेंट करते हैं, राइट? बट देयर इज नो यू नो एंड गोल, देयर इज नो बेनिफिट यू आर गेटिंग, वो सिर्फ फेक इंटरनेट पॉइंट्स है। बट व्हेन यू आर बिल्डिंग इन पब्लिक, उसके रियल बेनिफिट्स होते हैं। इंस्टेड ऑफ जस्ट लाइक्स एंड कमेंट्स, यू गेट रेफरल्स, यू गेट a good network who can help you in your career. So building in public is going to be a major part of the challenge. हर दिन तुम्हें अपना प्रोग्रेस शेयर करना है, इवन इफ इट इज जीरो प्रोग्रेस, यू हैव टू टॉक अबाउट इट। यू हैव टू टॉक अबाउट द इश्यूज यू फेस्ड, आइडियाज यू ब्रेनस्टॉर्म, इंटरनल टीम डिस्कशन, कोई रिसोर्स तुम्हें मिली, कुछ भी होता है। अभी आज ये ऑनबोर्डिंग सेशन हो रहा है, टॉक अबाउट इट, टेल द वर्ल्ड कि हे आज एक थिंग में ऑन एग्जाम चैलेंज मैंने रजिस्टर किया, उसका ऑनबोर्डिंग सेशन किया, बड़ा बोरिंग था या फिर बड़ा एक्साइटिंग था यार, मजा आ गई, अब तो एकदम मोटिवेटेड हूँ मैं ये करने के लिए, जो भी है, जस्ट शेयर अबाउट इट। कैसे करते हैं बिल्ड इन पब्लिक, वील ऑल्सो हेल्प यू विद सम रिसोर्सेज हु कैन हेल्प, जहाँ से तुम सीख सकते हो ये सब चीजें। जब भी कोई सोशल मीडिया पोस्ट करोगे रिलेटेड टू थिंग बियॉन्ड एग्जाम्स चैलेंज, इट इज इम्पोर्टेंट, जस्ट अ सेकंड, लेट मी पुट इट ऑन डीएनडी मोड। ठीक है, it is important कि we know that you are post talking about us, I'm talking about this challenge because one of the perks is the social media prize, जहाँ पे every team who posts every single day of the month will receive 1000 rupees every month as a social media bonus. So how will we evaluate it? It is very important that you use think beyond exams hashtag, and if possible also tag beyond exams. कैसे क्या करना होगा, we'll talk about it very soon. तो ये 2 स्टेप प्रोसेस है। फ्लो एंड टाइमलाइन, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। तुम लोग का हर 15 डेज में, जिस तरह आज ऑनबोर्डिंग सेशन हुआ है, हर 15 डेज में तुम लोग का एक मेंटोरशिप कनेक्ट होगा, जहाँ पे वील सी योर प्रोग्रेस, एंड अगर तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस होंगे, तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए होगी, तो वो डिस्कशन होगा। फॉर एवरी ट्रैक वी विल हैव अ 30 to 45 मिनट्स मेंटोरशिप सेशन एवरी 15 डेज। तो 15 जून को एक सेशन समझ लो हो गया, जो 19 जून को हुआ है, नेक्स्ट 30 जून को होगा, फिर 15 जुलाई को होगा, एंड सो ऑन। एंड योर मेंटोर्स मे बी डिफरेंट एवरी टाइम। एक बार हो सकता है अगर वेब डेव ट्रैक है तो उसमें कोई वेब डेव मेंटोर आ जाए, हो सकता है कोई स्टार्टअप मेंटोर हो जाए आ जाए, हो सकता है कोई एंजल इन्वेस्टर आ जाए जो तुम्हें स्टार्टअप वर्ल्ड के बारे में और हेल्प करने की कोशिश करे, बेस्ड ऑन योर नीड्स, इंटरेस्ट एंड क्वेश्चंस। हम लोग ये वर्चुअल मेंटोरशिप सेशन करेंगे। अगर तुम लोगों को कोई दिक्कत आ रही होती है कि यार मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि आप प्रोसीड कैसे करें, तो इस मेंटोरशिप कनेक्ट में हम लोग वैसे क्वेश्चन से भी आंसर करेंगे। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ वी विल हैव वर्चुअल इवैल्यूएशंस, तुम्हारी प्रोग्रेस इवैल्यूएट की जाएगी। सो सीआईसी में क्या होता है, एक सेमेस्टर मिड सेम इवैल्यूएशन होता है, एक एंड सेम इवैल्यूएशन होता है। हम लोग ने जब सीआईसी में थे तो वी रियलाइज कि यार मिड सेम प्रेजेंटेशन है, एक रात पहले बना देंगे, एंड सेम प्रेजेंटेशन है, एक रात पहले बना देंगे, टीचर को कुछ ना कुछ बोल देंगे एंड खत्म हो जाता था। तो to ensure that something like that doesn't happen here, we'll have a monthly evaluation, जहाँ पे तुम लोगों ने जो प्रोग्रेस किया है, सोशल मीडिया प्रोग्रेस एज वेल एज थिंक बियॉन्ड एग्जाम्स में जो तुम्हारे टास्क होंगे उसकी प्रोग्रेस, वो दोनों इवैल्यूएट की जाएंगी। एंड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ यू विल नो कि तुम कितना क्लोज पहुंच चुके हो
end result के, which is 1 lakh INR for 2 teams that score the highest points. ठीक है यार, तो at the end of every month there will be virtual evaluations. Again, किसी भी पॉइंट पे कोई क्वेश्चन हो या डिस्कस करना हो या क्लैरिफाई करवाना हो, हैंड रेज कर देना या फिर जीमेल पे भेज देना, चैट पे। ठीक है, फाइनल सबमिशन 15 नवंबर को होगा जैसे बताया, एंड फाइनली अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स। तुम्हारे एग्जाम्स दिसंबर में होते हैं, तो द होप इज कि बाय 30th of November you will know who won the challenge. Finally we move on to perks and prizes. First, पूरे चैलेंज में तुम अकेले नहीं हो। फर्स्ट, तुम्हारी टीम तो तुम्हारे साथ है ही है। उसके अलावा बियॉन्ड एग्जाम्स विल हेल्प यू कनेक्ट विद द बेस्ट इंडस्ट्री मेंटोर्स. इट कुड बी अ वेब डेवलपर, अ डेटा साइंटिस्ट, someone who has built startups, someone who has done decent in his career, somebody who has built projects, etc. तो अगर तुम्हें किसी भी टाइप के मेंटोर्स की जरूरत है, we'll make sure कि तुम्हारे एक्सपर्ट सेशंस होते रहे मेंटोर्स के साथ। अगर तुम्हें किसी चीज की नीड है कि यार मुझे वेब डेव चैलेंज तो मिला हुआ है बट आई डोंट नो हाउ टू गेट स्टार्टेड, वी कैन do an expert session for all the web dev challenge team members. Same goes for MLAI, same goes for startup track, same goes for content track. तो ये तुम्हें इंडस्ट्री मेंटोर्स मिलते रहेंगे। डोंट वेट फॉर अस टू शेड्यूल दीज सेशंस, खुद से भी ट्राई करो। अगर तुम्हें जरूरत है, आस्क इन डिस्कॉर्ड, मेल मी, दोज आर योर 2 कम्युनिकेशन चैनल्स एंड विल मेक श्योर दैट यू गेट द हेल्प यू नीड। नेक्स्ट है फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इन बिल्डिंग अ स्टार्टअप। ऑब्वियसली अगर तुम 5 महीना एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, एंड वो भी ऐसे चैलेंजेस पे जिसका एंड रिजल्ट इज नॉट जस्ट बिल्डिंग द प्रोडक्ट, इट्स ऑल्सो गेटिंग यूजर्स and asking for their feedback, helping users do things. So you will have a first hand experience in building a startup जो almost किसी भी कॉलेज में नहीं मिलता है। बच्चे खुद से करते हैं, प्रोफेशनल्स खुद से करते हैं। तो think of this like a startup accelerator program जहाँ पे आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिल रहा है स्टार्टअप बिल्ड करने में। नेक्स्ट, अगर तुम्हें कोई भी रिसोर्स की जरूरत पड़ी है, टेक रिलेटेड रिसोर्स, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें अगर अपना वेबसाइट बनानी है अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो यू मे नीड AWS सर्वर्स टू होस्ट योर बैकएंड। हो सकता है तुम्हें किसी और चीज की जरूरत पड़े, तो we'll provide you with server cost on AWS worth up to $1,000 US। अगर तुम ML चैलेंज में कर रहे हो तो तुम्हारा कंप्यूटर विल बी गुड इनफ टू स्टार्ट टेस्टिंग, बट मे बी लेटर ऑन डेटा सेट बहुत बड़ा हो जाए एंड तुम अपने कंप्यूटर पे ना रन कर पाओ, तो वी कैन ऑल्सो प्रोवाइड यू विद सम ML run servers up to $1,000 to host your projects, to build on your projects, everything. इसके अलावा भी किसी टेक रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी तो यू कैन आस्क अस एंड वील हेल्प यू प्रोक्योर इट आइदर चीपली और फॉर फ्री थ्रू आवर पार्टनर सर्विसेज। नेक्स्ट, टैंजिबल, ये सब था इनटैंजिबल प्राइजेस विच आर ऑलमोस्ट एज गुड इफ नॉट बेटर, बट टैंजिबल हाथ में जब फील होता है तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो 3-4 टैंजिबल तुम्हारे पास प्राइजेस हैं। एक है बियॉन्ड एग्जाम्स टी शर्ट, score more than 50% by 15 November, you get a very nice beyond exams t-shirt. ज्यादा हैकाथॉन्स में हम लोग तो जब जाते थे तो टी शर्ट मिलती थी, इसलिए बहुत ज्यादा क्रेज रहता था कि भाई कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा सा ही मेहनत करेंगे तो टी शर्ट तो मिल ही जाएगी। सेकेंड है 6 months वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। CIC में ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि तुम्हें हर साल इंटर्नशिप खुद से ढूंढनी होती है, प्लेसमेंट सेल नहीं है। वी एक्सपेक्ट कि बच्चे 4 साल में इतने केपेबल हो जाएंगे, वो खुद से प्लेस हो जाएंगे, अच्छी जगह चले जाएंगे। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि यू हैव द नेसेसरी वर्क एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स। तो अगर तुम 6 months ये चैलेंज पूरा कंप्लीट करते हो, 5 months चैलेंज, तो तुम्हें 6 months वर्क एक्स सर्टिफिकेट फर्स्ट ईयर में रहते रहते मिल जाएगा या फिर सेकेंड ईयर में जाते जाते मिल जाएगा। फॉर दोज ऑफ यू हु आर सीनियर्स, नॉट एन इशू, अपने लिए ट्रांसलेट कर लेना इसको। तो तुम्हें 6 months वर्क एक्स सर्टिफिकेट मिलेगा, बट ओनली इफ यू स्कोर मोर देन 60%। ये स्कोरिंग क्या है वो बहुत जल्दी हम लोग आ रहे हैं उस पर। फाइनली सोशल मीडिया प्राइस बता ही दिया। अगर हर टीम हर दिन पोस्ट कर रही है अबाउट देयर प्रोग्रेस, प्रॉब्लम्स, बिल्डिंग इन पब्लिक, द टीम विल बी अवॉर्डेड 1,000 rupees every month. That is a completely social media bonus prize that you'll be getting at the end of every month. Except जून में 15 ही दिन बचे हुए हैं, तो जुलाई के एंड में वील सी की 19 जून से लेके 31 जुलाई तक, या 30 जुलाई, कितने दिन का महीना होता है जुलाई नंबर ऑफ डेज 31 दिन होते हैं। वेरी गुड, किसी ने आंसर कर दिया शायद नहीं किया, ठीक है। हाँ हर्ष बोलो यार। हर्ष, यू रेज्ड योर हैंड। हाय भैया भैया
भैया टीम के सारे मेंबर्स को पोस्ट करना ज़रूरी है या पूरे टीम का कोई एक मेंबर भी पोस्ट कर सकता है? तो मिनिमम 1 पोस्ट पर टीम, उसके ऊपर तुम्हारी श्रद्धा है। ओके ओके, थैंक यू भैया। ऑलराइट, तो मिनिमम 1 पोस्ट पर टीम, बट अगर तुम्हें सच में चेंज मेक करना, ये जो बिल्ड इन पब्लिक का कॉन्सेप्ट है ना, इट्स नॉट जस्ट फॉर दिस चैलेंज। अपने हर प्रोजेक्ट, अपने हर छोटे से छोटे कोर्स के लिए इसको करो, एंड एट द एंड ऑफ द डे जब तुझे जॉब चाहिए होगी, इंटर्नशिप चाहिए होगी, टीम में नहीं मिलेगी, इंडिविजुअल तुझे जॉब या टीम मिलेगी, चाहे जॉब या इंटर्नशिप मिलेगी, चाहे जितने अच्छे तुम्हारे फ्रेंड सर्कल हो, राइट? तो फॉर अस पर टीम एक पोस्ट जरूरी है, बट फॉर यू इट इज इंपॉर्टेंट दैट ईच वन ऑफ यू बिल्ड्स इन पब्लिक। तो हम लोग तो इवेल्युएट करेंगे कि हाँ, टीम से एक पोस्ट हुआ है पर डे, ग्रेट। बट अगर तुम्हें सच में इस चैलेंज का बेनिफिट उठाना है अपनी लाइफ में, अपने करियर में, तो माय रिकमेंडेशन वुड बी, एटलीस्ट फॉर द सोशल मीडिया प्राइज, बिल्ड इन पब्लिक इंडिविजुअली। अगर तुम्हारे फ्रेंड पोस्ट कर रहा है और तुम नहीं पोस्ट कर रहे हो, तो उसकी नेटवर्क बन रहा है, उसकी कम्युनिटी बन रही है, तुम्हारी नहीं। तो हम लोग के लिए पर टीम 1 पोस्ट इज गुड। फॉर यू माय रिकमेंडेशन वुड बी डू इट ऑन एन इंडिविजुअल लेवल। आई थिंक इस और ने भी हैंड रेज किया क्या? हाँ सुमित यार बताओ। भैया ये सिर्फ डिस्कॉर्ड पे अपलोड करना है या एनी सोशल मीडिया? ठीक है, गुड क्वेश्चन। हम अभी इसका आंसर दे देते हैं बहुत जल्द। सोशल मीडिया प्राइस, फाइनल प्राइस टोटल 1 लाख रुपीज का हम लोग के पास कॉर्पस है फॉर दिस थिंक बियॉन्ड एग्जाम चैलेंज। फॉर द टॉप 2 टीम्स दैट स्कोर द हाईएस्ट पॉइंट्स, we will be awarding, dividing this 1 lakh INR in the same ratio as their points. अगर एक ने 70% पॉइंट्स टॉप टीम ने किए और उसके बाद सेकंड टीम ने 80% किए, मतलब वाइस वर्सा 80% 70%, तो ये भी उसी रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, मे बी 60-40 या समथिंग लाइक दैट। टोटल कॉर्पस इज 1 लाख। अगर किसी ने 70% किया सेकंड टीम ने एंड फर्स्ट टीम ने 100% स्कोर कर लिया समहाउ, तो उसी हिसाब से डिवाइड हो जाएगा उसी रेशियो में। ठीक है, तो इसको समझ लेना तुम लोग कि 1 लाख टोटल कॉर्पस है, विच विल बी डिवाइडेड इन द 2 टीम्स हु स्कोर द हाईएस्ट। इन केस ऑफ अ टाई वी विल सी कि कैसे उसको टाई ब्रेकर कर सकते हैं। इट विल बी फेयर, सो डोंट वरी अबाउट दैट। दीज आर द प्राइजेस एंड पर्क्स। फाइनली चैलेंजेस, तुम लोगों को पता ही है, तुम लोगों ने चूज किए हुए हैं, तो नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। इस चैलेंज से, इन चैलेंजेस से रिलेटेड आई विल टॉक अ लिटिल मोर लेटर ऑन। टर्म्स एंड कंडीशंस, सीआईसी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, ब्ला 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 ब्ला। रिकमेंडेशन थी, ये कंपलसरी नहीं था। यू नीड टू अटेंड एवरी मंथ एंड इवैल्यूएशंस जो होंगे हर मंथ के एंड में, अटेंड करना कंपलसरी है। जिस तरह आज 37 स्टूडेंट्स आए हैं, अगर मंथ एंड में 37 आ रहे हैं बट कुछ टीम्स हैं जिनमें एक भी मेंबर नहीं आया, तो अनफॉर्चुनेटली उस मंथ का तुम्हारा स्कोर कम हो सकता है, बिकॉज मंथ एंड इवैल्यूएशन इज मैंडेटरी। अभी तुम लोग जब काम शुरू करोगे तो मे बी यू विल रियलाइज कि यार अपना टीम मेंबर तो एकदम काम ही नहीं कर रहा, या फिर कुछ दिक्कतें हो रही है, मे बी टीम स्पिरिट अच्छी नहीं है, जो भी। यू आर अलाउड टू चेंज योर टीम मेंबर्स, बट यू कैन ओनली डू दिस वंस, सो डू इट वेरी केयरफुली। हम लोग के पास सारी टीम्स की डिटेल्स हैं। इफ यू चेंज योर टीम मेंबर्स, मेक श्योर यू इन्फॉर्म अस इन राइटिंग थ्रू एन ईमेल। ये जो यू मेड इट वेलकम टू बियॉन्ड एग्जाम्स वाला तुम्हारा ईमेलर है, थ्रेड है, इसी पे मेल करना, एंड विल मेक श्योर कि तुम्हारी टीम अपडेट हो जाए, बट इट विल ओनली हैपन वंस। You need to have at least one faculty mentor from CIC. This is important. जितने भी तुम्हारे सेमेस्टर लॉन्ग प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें एक CIC से फैकल्टी मेंटोर जरूरी होता है। तो अभी CIC में फैकल्टीज को प्रॉब्ली पता नहीं होगा कि थिंक बियॉन्ड एग्जाम चैलेंज हो रहा है, तो अपने लेवल पे देखना कि हु कुड बी अ गुड मेंटोर फॉर यू फ्रॉम CIC। उसको कुछ नहीं करना होगा, बस कभी कभार हम लोग हम लोग तुमसे कहेंगे कि उन्हें एक अपडेट दे दो कि सर क्या कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अगर तुम्हें सीआईसी में कोई रोकता है इस प्रोजेक्ट के लिए या कोई दिक्कत आती है, योर फैकल्टी मेंटोर विल हेल्प यू। तो अपनी कोई भी तुम्हारे टीचर्स प्रोफेसर्स में से एक मेंटोर चूज करना एंड उसको बताना कि सर वी आर पार्टिसिपेटिंग इन थिंक बियॉन्ड एग्जाम चैलेंज, पंकज भैया हम लोग के सीनियर है, वो ही कर रहे हैं एंड इट इज मैंडेटरी फॉर अस, तो कैन यू प्लीज बी आर फैकल्टी मेंटोर। उन्हें कुछ नहीं करना होगा, बस बीच बीच में तुम उनसे डिस्कस कर लोगे एवरी 2-3 मंथ्स कि सर ये चल रहा है, और अगर कोई दिक्कत आएगी सीआईसी में तो वो हेल्प कर देंगे। ठीक है, तुम्हारा फैकल्टी मेंटोर कौन है ये हम लोग तुमसे 30 जून को पूछेंगे, तो उसमें यहाँ पे लिख भी देते हैं फैकल्टी मेंटोर 30 जून।
ठीक है यार, मौसम बहुत ज्यादा अभी आजकल गड़बड़ हो रहा है, गर्मी ठंडी बारिश सब हो रही है, तो थोड़ा सा संभल के रहना तुम लोग भी, है ना। कोविड भी बढ़ रहा है, तो हमें तो जुकाम खांसी बहुत हो गई है, तुम लोग मेक श्योर करो कि थोड़ा सा ध्यान रखो अपनी तबीयत का। इवैल्यूएशन कैसे होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्राइजेस पता चल गए कि तो तुम लोग को पता ही है, इवैल्यूएशन कैसे होगा। तो जो तुम्हारी स्कोरिंग है वो इस इवैल्यूएशन पे ही डिपेंड करेगी। सबसे पहले तुम्हारे फाइनल स्कोर का 30% विल बी डिटरमाइंड बाय बिल्ड इन पब्लिक वाली चीज। अगर तुम लोग हर रोज पोस्ट कर रहे हो तो तुम्हें 1 पॉइंट मिल रहा होगा हर दिन का। एट द एंड ऑफ 5 मंथ्स तुम्हारे जितने पॉइंट्स होंगे उसको हम लोग 30% ऑफ द फाइनल स्कोर में कंट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर तुम पूरा टास्क कुछ नहीं करते हो, सिर्फ ये कर देते हो, तुम्हें 30% पॉइंट्स वैसे ही मिल जाएंगे, विच इज अ बिग डील, बिकॉज 20% और कहीं से मिल गया तुम्हें इधर उधर से, तो तुम्हें बियॉन्ड एग्जाम टी शर्ट तो मिल ही जाएगी। 60% मिल गया इधर उधर से, थोड़ा सा और मेहनत कर ली सच में, तो तुम्हें वर्क एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, विच इज अ बिग डील यार। फर्स्ट ईयर में रह के अगर तुम्हें 5 मंथ्स वर्क एक्सपर्ट सर्टिफिकेट मिलता है, किसी को नहीं मिलता, IITians को भी उतना नहीं मिल पाता है, बिकॉज फर्स्ट ईयर में सब वो कहते हैं ना, फर्स्ट ईयर इज रस्ट ईयर या फिर रेस्ट ईयर, कि भाई अब तो IIT का प्रिपरेशन कर लिया, कॉलेज आ गए, चल करते थोड़ा सा। तो वर्क एक सर्टिफिकेट फर्स्ट ईयर में यूजुअली किसी को नहीं मिलता। CIC ही एक वन ऑफ द फ्यू कॉलेजेस है जहाँ पे फर्स्ट ईयर में भी तुम्हें इंटर्न करनी होती है। तो तुम्हें फर्स्ट ईयर में अगर वर्क एक्स मिल जाएगा, सेकंड ईयर में इट विल बी मच इजियर फॉर यू टू गेट दिस, गेट न्यू इंटर्नशिप्स। तो कहीं से 30% और स्कोर मान लोगे तो 60% हो जाएगा, वर्क एक्स मिल जाएगा, विच इज ग्रेट। बिल्डिंग पब्लिक इज इंपॉर्टेंट, फॉलो इट। How close you got to completing the challenge, this marks 20% of your final score. Completing the challenge मतलब, अगर एक चैलेंज में हम लोग ने कहा है कि भाई तुझे एंटरप्रेन्योरशिप ट्रैक में ये मेंटोर मेंटी वाली चीज तो करनी ही है थोड़ा सा, बट उसके अलावा 10+ अमेजिंग लोगों से कनेक्ट भी करना है, साइन अप करना है एज मेंटोर्स, एंड 20% स्टूडेंट 20+ स्टूडेंट को मेंटी की तरह करना है, एंड इस कोर्स को सक्सेसफुली करना है। तुम अनफॉर्चुनेटली 5 ही लोग को ऑनबोर्ड कर पाए और 10 ही स्टूडेंट्स को मेंटोर ऑनबोर्ड कर पाए, तो दैट मींस यू विल रिसीव हाफ, यू हैव कंप्लीटेड द चैलेंज। अगर तुमने इनके साथ ये पूरा कोहोर्ट रन किया तो 50% तुम्हारा कोहोर्ट रन हो गया, यानी 50% पॉइंट्स मिल गए। बट ये जो दूसरा 50% था ऑफ यूजर ड्रिवन प्रोग्रेस, इसमें तुम पूरा नहीं कर पाए, तो तुम्हारा टोटल स्कोर हो जाएगा 50% for completing the code and 25% for reaching half the target here. तो ऐसे हम लोग इंटरनली डिसाइड करेंगे कि हाँ यार, तूने ऑलमोस्ट 100% अचीव कर लिया है, जितना कहा गया था उतना, तो विल गिव यू योर फाइनल स्कोर फॉर दिस ट्रैक अकॉर्डिंगली। सेम गोस फॉर MLAI चैलेंज, इसमें भी कुछ मेट्रिक्स होंगे, कुछ बेंचमार्क्स होंगे। फॉर एग्जांपल 90% से कितना क्लोज पहुंच पाए हो तुम अपने एल्गोरिथम से, कितना रियल टाइम में रन कर पा रहा है, क्या सच में एजुकेशनल एंड एंटरटेनमेंट को डिवाइड कर पा रहा है, एंड क्या तुमने इसको सही से डिप्लॉय कर रखा है, इज इट इजी टू यूज। बेस्ड ऑन ऑल दिस तुम्हारा टास्क का स्कोर कैलकुलेट होगा। सेम गोस फॉर ऑल द अदर्स, डोंट वरी अबाउट इट, अच्छे से करो, मेंटोरशिप सेशंस अटेंड करो, हम लोग से डिस्कस करो। आई विल मेक श्योर कि तुम लोग का 5 मंथ्स के अंदर पूरा प्रोग्राम, पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए अच्छे से। ये बहुत ईजी है करना, इफ यू जस्ट कंसिस्टेंटली डू इट। ऐसा हम ना रखना कि यार 15 दिन बाद इवैल्यूएशन है, अब थोड़ा चिल मारते हैं, हर दिन थोड़ा थोड़ा करो। 3 से 4 लोग की टीम है, यू कैन डू दिस, इजीली हो जाता है ये। 5 मंथ्स इज अ बिग डील, बिग टाइम, मतलब बड़े बड़े स्टार्टअप्स को फंडिंग होने लग जाती है 5-6 मंथ्स में, अगर थोड़ा सा नेटवर्क किया हो। ठीक है, हाउ मार्केट रेडी योर सोल्यूशन इज। तो एक तो हो गया तुमने सोल्यूशन बना लिया और लोगों से टेस्ट कर लिया, एक हो गया मार्केट रेडी कितना है। मार्केट रेडी मतलब एक वेबसाइट हो गई जो भाई थोड़ा सा मोबाइल व्यू में ब्रोकन है, थोड़ा सा फंक्शनैलिटी है बट कुछ बटन्स काम नहीं कर रहे हैं, कभी कभी यूज करता है यूजर तो उसको समझ में नहीं आता है करना क्या चाह रहे थे लोग। UI UX है बट बहुत ही ज्यादा प्रिमिटिव सा है, मतलब अगर हम लोग कंपेयर करें beyondexams.org के UI से, जहाँ पे तुम्हें हर चीज एकदम सही से मिलती है, फेसबुक या इंस्टा या टिकटॉक या किसी से भी, यू क्लिक ऑन अ बटन, इट वर्क्स, द UI इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इफ यू वांट टू क्रिएट अ कोर्स, हर चीज का अच्छे से काम कर रहा है। There may be bugs are bound to happen, but overall it will work the way a professional website should look, a market ready website should look. Similarly तुम्हारे solution के लिए भी, it could be the content track, it could be any of the tracks, it is important
that it looks and feels like a market ready solution. अगर 15 नवंबर को हम चाहें कि 100 लोगों के साथ टेस्ट करें इस वेबसाइट को, तो उन 100 में से 100 का फीडबैक होना चाहिए कि भाई साहब मजा आ गई यूज करके. वो मजा आ गई वाली फीलिंग तभी आएगी when it is functional, when it is intuitive to use, when it has decent UI UX. If you have achieved this, great. Decent UI UX content track में भी ना है तो कंटेंट ट्रैक में तुम्हारा होगा. अगर हम लोग बच्चों से असल में ये कोर्स करवाएं तुम्हारे, तो दे से कि वाह यार कोर्स तो बहुत सही था, स्टेप बाय स्टेप उन्होंने बताया, प्रोजेक्ट किया, मजा आ गई. मजा आ गई वाली फीलिंग अगर तुम्हारे सॉल्यूशन से आ रही है, दैट मीन्स यू आर मार्केट रेडी. ये मजा आने वाली फीलिंग के लिए 30% ऑफ द फाइनल स्कोर है. दिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन कंप्लीटिंग द चैलेंज. अगर तुम चैलेंज का 60-70% ही कंप्लीट कर पाते हो, बट जितना किया है वो एकदम मजा आगे वाली फीलिंग दे रहा है, यू विल ऑलरेडी हैव 60% ऑफ द पॉइंट्स इन दोनों से. एंड क्योंकि तुमने 50-60% किया होगा चैलेंज कंप्लीट, तो 20% और मिल जाएगा. बट डोंट वरी अबाउट द स्कोर, अच्छे से करो. आई एम टेलिंग यू 70-80% तक पहुंचना बहुत ईजी है अगर 5 मंथ्स अच्छे से काम करते हो. द प्रॉब्लम इज 5 मंथ्स अच्छे से काम कर नहीं पाते लोग, तो वहां फंस जाते हैं. फाइनली इनोवेशन टीम एफर्ट. आई हैव ट्राइड टू मेक श्योर कि तुम लोग को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल ही रहे. बट इफ यू आर एबल टू यू नो शो मी कि यार जितना हमने कहा उससे 2 कदम आगे तुमने कुछ नॉवेल्टी अचीव कर ली, कुछ इनोवेटिव ऐसा कर लिया विच आई हैड नॉट शेयर सजेस्टेड, तुमने खुद से कुछ सोच के एक्स्ट्रा ऐड कर लिया उसमें, विच इज अ गेम चेंजर, विच इज इनोवेटिव, विच इज इंटरेस्टिंग, विच इज न्यू, दिस फाइनल स्कोर is provided to you for that. Second, इसका 50% पार्ट किस चीज में होगा, अगर तुम्हारी 4 लोग की टीम है एंड आई रियलाइज कि यार एक बंदा तो बहुत ज्यादा काम कर रहा है, दूसरा बंदा बस कह दे रहा है कि हाँ मैंने किया बट वो कर नहीं रहा है. वो हम लोग को मंथली वैल्यूएशन मेंटोरशिप सेशन से पता चल जाएगा, या फिर तुम लोग कितना एक्टिव हो डिस्कॉर्ड पे, मेल पे, उससे पता चल जाएगा. तो अगर टीम एफर्ट नहीं दिखती है, इवन इफ आई सी कि वन ऑफ द मेंबर्स इज नॉट वर्किंग, नॉट कूल यार, यू विल लूज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. So it is very important कि your team should complement each other instead of being a burden on each other. Complement करो एक दूसरे को. अगर कोई काम नहीं कर पा रहा है, दूसरा हेल्प करे, थोड़ी देर बाद दूसरा हेल्प करे, and so on and so forth. And इस team effort and innovation के लिए तुम्हें 20% of the points मिल जाएंगे. ठीक है यार, इसके नीचे TNCs लिखी हुई हैं, पढ़ लेना. इतनी ही प्रोग्राम डिटेल्स हैं. 15 मिनट्स और बीत गए. एनी क्वेश्चन सो फार? जो अभी भी यहाँ पे एक्टिव है, सो नहीं रहा है, हैंड रेस करो जल्दी से. तो जितने भी लोग अभी भी सुन रहे हैं ध्यान से, हैंड रेस कर लो. किसी को भी क्वेश्चन हो तो तुम लोग अनम्यूट करके भी बता सकते हो. आई सी के हर्षोल अभिनव, हर्ष ने अभी हैंड रेस नहीं किया है. राइट, परफेक्ट. ठीक है, हैंड डाउन कर लो. दिस इज गुड इनफ. भैया हाँ यार बताओ. भैया एक क्वेश्चन था कि फैकल्टी एक तो CIC की होगी और Yes. एक हमें बियॉन्ड एग्जाम्स में भी फैकल्टी मिलेगी. नहीं यार, Mentor. फैकल्टी नहीं मिल, मेंटोर Mentor. तुम नहीं, तो बियॉन्ड एग्जाम्स तुम्हें तुम्हारी नीड्स के हिसाब से डिफरेंट मेंटोर्स ओवर द टाइम प्रोवाइड करता रहेगा. इट कुड बी अ वेब डेव मेंटोर, इट कुड बी MLAI मेंटोर, इट कुड बी स्टार्टअप में हेल्प करने के लिए मेंटोर, इट कुड बी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेंटोर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो देयर विल नॉट बी वन मेंटोर. द मेंटोर विल डिपेंड ऑन व्हाट यू गाइस नीड. ठीक है. ठीक है. तो और you ये will एक और क्वेश्चन ये है कि जैसे टीम में 4 मेंबर्स हैं तो सबके डिफरेंट स्किल सेट्स होंगे, तो फिर उस स्किल सेट्स के लिए भी कोई हेल्प मिलेगी हमें बियॉन्ड एग्जाम्स की तरफ से? विल ट्राई टू मेक श्योर कि अगर तुम्हें किसी चीज में दिक्कत आ रही है तो हम लोग तुम्हारी हेल्प करते हैं कि कैसे सीख सकते हो. बट इंटरनेट इज अ वेरी गुड प्लेस टू लर्न एनी Yes. स्किल यू वांट, है ना. तो CIC में भी वही रहता है कि हेल्प योरसेल्फ, नोबडी इज गोना प्लेट में परोस के तुम्हें कुछ नहीं देगा. यहाँ पे थोड़ा सा प्लेट में परोस के हम लोग दे रहे हैं तुम्हें, जस्ट बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए होती है बच्चों को, अपने आप नहीं सीख जाएंगे. बट इंटरनेट इज अ वेरी गुड रिसोर्स. इन केस वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड यू विद द राइट गाइडेंस, वी कैन डायरेक्ट यू कि यार यहाँ से सीख सकते हो, ये बेस्ट रिसोर्सेज है. ठीक है. Any other questions? Hand raise down कर लो. अंशुमन, अब्दुल, अभिनव. तो ओजस का क्वेश्चन है, if you are not doing this challenge as a SEMlong project, still getting a mentor from CIC is needed. I don't get it, ओजस. तुम इसको SEMlong project की तरह क्यों नहीं कर रहे हो? If you are participating, isn't it already a SEMlong project? ओजस? We are doing another internship as well for. हाँ. But if you are in first year, this is already a मतलब मेरे ख्याल से बगैया ने बोला होगा, this is a We are from third year actually.
ओके देन नॉट एन इशू यार, फैकल्टी मेंटोर सिर्फ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए है, उसके ऊपर अगर तुम्हारी टीम्स हैं तो नॉट एन इशू, फैकल्टी मेंटोर इज ओनली नीडेड फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। उसके अलावा अगर तुम सीनियर्स हो, इट वुड बी ग्रेट अगर फैकल्टी मेंटोर रखो, बिकॉज सीआईसी में किसी को तो पता होना चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो मतलब आई नो पर्सनली कि बहुत बार ऐसा हुआ है, हम लोग ने हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया है, प्रोजेक्ट्स किए हैं अलग से, ई यंत्रा होता था आईआईटी बॉम्बे का, जहाँ पे फैकल्टी मेंटोर चाहिए नहीं होता था, बट व्हेन सम फैकल्टी वाज इन द लूप तो उससे बेनिफिट ये होता था कि अगर कोई इंटरनल छूट जाए या कुछ हो जाए प्रोजेक्ट में काम करने की वजह से, तो वी यूज टू से टेल द फैकल्टी कि सर प्लीज आप बात कर लो निर्मल मैम से या किसी और से, एंड दे यूज टू हेल्प आउट कि हाँ बच्चे काम कर रहे थे, आप इनको परमिशन दे दो दोबारा देने की। तो इट विल बी ग्रेट अगर फैकल्टी मेंटोर रख लो, बट अगर तुम सीनियर्स हो तो नॉट मैंडेटरी फॉर फ्रॉम आवर साइड। ठीक है यार, एनी अदर क्वेश्चन? अब्दुल तुम्हारा हैंड रेज्ड है, बताया। सुमित कह रहा है माय नेम इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज रॉन्ग, कैन यू हेल्प मी विद दैट? सही नेम लिख दो यार, बताओ क्या सही नेम, एडिट कर देते हैं। सुमित यादव लिखा तो हुआ है। सुमित कुमार है तुम्हारा नाम क्या? सुमित, सुमित कुमार है ना, बट ठीक है यार, सुमित कुमार यादव सुमित यादव एक ही बात है। अपडेट कर देगा मैं, अपडेटेड। ठीक है, तो फिर हर जगह ऑल राइट यार, मूविंग फॉरवर्ड जल्दी से, अभी 20 मिनट्स और बचे हुए हैं। तो अभी अपन लोग ने डिस्कस कर लिया प्रोग्राम डिटेल्स एंड एवेल्युएशंस, बहुत जल्दी जल्दी डिस्कस किया है, अगर तुम्हें दोबारा सुनना होगा रिकॉर्डिंग शेयर कर दी जाएगी। नेक्स्ट है टीम वाली बात कि वन ऑफ यू योर टीम मेंबर्स विल बी द सीईओ, एवरीबडी एल्स आर टीम मेंबर्स इंक्लूडिंग द सीईओ, सीईओ इज आल्सो द टीम मेंबर। तो व्हाई दिस डिवीजन? तो आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई राइट नाउ, बिकॉज ये बहुत ज्यादा एक एम्बिशन सा बनता जा रहा है लोगों का कि वो भाई सीईओ बनूंगा एंड ये एंड वो। तो अ सीईओ इज अ पर्सन जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, बट कोई बेनिफिट नहीं ऐड होता है। एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज चाहिए और बेनिफिट्स कोई एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, तो बिकम अ सीईओ। एक सिंबॉलिक सेटिस्फैक्शन मिल जाता है कि हाँ भाई मैं कंपनी का सीईओ हूँ, मैं इस टीम का सीईओ हूँ, लीडर हूँ, बट कोई डिफरेंस नहीं है एक सीईओ में और एक नॉर्मल टीम मेंबर में, एक्सेप्ट दैट सीईओ इज अकाउंटेबल फॉर मोर थिंग्स। अगर तुम्हारी टीम काम नहीं कर रही है तो हम चारों को बैठ के कॉल नहीं कर सकते। आई विल कॉल द टीम लीड, द सीईओ, एंड से कि भाई तेरी टीम काम नहीं कर रही है, तेरे पॉइंट्स कट जाएंगे, एंड फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अपने लेवल पे कोऑर्डिनेट करना। तो दैट इज ऑल देयर इज टू बीइंग अ सीईओ। इलॉन मस्क का अभी टेस्ला में किसी को टाइटल पता है क्या है? ही इज नॉट द सीईओ ऑफ इलॉन टेस्ला। डू यू नो व्हाट टाइटल डज इलॉन मस्क यूज? मैसेज करके बताओ इफ यू नो इट, गूगल सर्च भी कर सकते हो अगर लैपटॉप पे। लेट्स सी कौन आंसर करता है पहले। आई एम वेटिंग, देखते हैं कौन आंसर कर पाता है। लिख रहे हैं कि सीईओ है बट ऑफिशियली सीईओ नहीं है। टेक्निकल टीम नहीं है, टेक्नो किंग। यस आदित्य, यू आर राइट। तो जस्ट टू शो द वर्ल्ड कि कितने यूजलेस होते हैं ये टॉपिक्स, ये टाइटल्स, इलॉन मस्क एक्चुअली ऑफिशियली लीगली चेंज्ड हिज टाइटल एट इलॉन मस्क एट टेस्ला फ्रॉम सीईओ टू टेक्नो किंग। ही इज द टेक्नो किंग ऑफ टेस्ला एंड nobody gives a fuck about it, because टाइटल्स का कोई मतलब नहीं है। जो ऑफिशियल टाइटल्स होते हैं जो गवर्नमेंट मैंडेटरी होते हैं वो होता है डायरेक्टर, एंड आई थिंक ट्रेजरर, सेक्रेटरी, ऐसे एक दो और होते हैं। यू हैव टू हैव अ डायरेक्टर इन योर कंपनी, you have to have a treasurer in some cases, and शायद एक secretary की position होती है, and that is it. A CEO, if he's a director, he will get some compensation. If he's not a director, he is just another employee in the company, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी सी बढ़ जाती है, अकाउंटेबिलिटी उसके ऊपर आती है। अगर कंपनी डूब रही है तो सब सीईओ को डांटेंगे, अगर कंपनी अच्छी चल रही है तो सब सीईओ को कहेंगे कि भाई अच्छा किया, अच्छा किया। एंड सीईओ को क्या करना पड़ता है कि नहीं यार टीम का एफर्ट था, टीम का एफर्ट था, मैं क्या ही कर रहा हूँ। तो a CEO is person जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, बेनिफिट नहीं ऐड होती है। सेम गोज फॉर थिंग वन एग्जाम चैलेंज एज वेल। तुम्हारी टीम में अगर सोशल मीडिया पोस्ट बिल्ड इन पब्लिक वाला नहीं हो रहा है, तो द पर्सन आई विल कॉन्टैक्ट इज द सीईओ ऑफ योर टीम,
अगर तुम्हारी टीम इवैल्यूएशन में नहीं आई, द पर्सन आई कॉन्टैक्ट इज सीईओ ऑफ द टीम। अगर तुम्हारी टीम में कोई इंटरनल क्वारल होती है, द ब्लेम विल गो टू सीईओ ऑफ द टीम कि यार तू रिजॉल्व क्यों नहीं करवा ले रहा है। दैट्स इट, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सीईओज ऑफ टीम मेंबर्स, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ गई है। 5 मंथ्स तक आपस में तुम लोग चेंज करते रह सकते हो इस पोजीशन को, बट अदरवाइज दैट्स इट। सेकेंड थिंग जो टीम वर्क से रिलेटेड था, विच इज कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। यार 3 से 4 लोग की टीम है, चारों लोग बैठ के अगर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम भी बनाते रहेंगे या चारों लोग बैठ के सेम काम करते रहेंगे, इट वॉन्ट वर्क। कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। नो स्किल इज बैड, नो स्किल इज सुपर्ब। हर स्किल में इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, बी इट वेब डेव, मशीन लर्निंग, गवर्नमेंट जॉब, बी इट कोई ह्यूमैनिटीज की स्किल, कुछ भी हो, इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज तुम्हारे में वो उतना टैलेंट होना चाहिए। ये नहीं होगा कि यार 2 महीना काम कर लिया और लोग मुझे जॉब नहीं दे रहे, ये तो एकदम बकवास स्किल है। नहीं, 1 साल 2 साल उस चीज में दो। देयर आर अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल एवरीवेयर। आज ही न्यूज पढ़ रहे थे, बिल गेट्स का कुछ तो आर्टिकल था, उसने कहा कि देयर आर अमेजिंग इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन एवरी सिंगल फील्ड। द प्रॉब्लम इज पीपल डोंट वर्क स्मार्ट एंड हार्ड इनफ टू गेट टू द पॉइंट जहाँ पे दे कैन रीप द बेनिफिट्स। जल्दी छोड़ देते हो तुम लोग। तो कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। हम भी जब सीआईसी में थे, फर्स्ट ईयर में फर्स्ट स्टार्टअप अपना किया था, लिटिल जॉर्डन। 3 ह्यूमैनिटीज के मेंबर्स थे एंड आई वाज द ओनली बीटेक मेंबर ऑफ द टीम। एंड उसके बाद से पूरे सीआईसी भर जो भी 2 स्टार्टअप्स किए, लिटिक्स एंड प्रिसाइसली, उसमें the only reason why we did decently well was because अगर देश भैया कुछ कर रहे थे तो जो कीर्ति था वो कुछ और कर रहा था, एकदम कॉम्प्लीमेंट्री। एक मार्केटिंग कर रहा था, एक रिसर्च कर रहा था, एक टेक संभाल रहा था, एक नेटवर्किंग कर रहा था, एंड सो ऑन। वी मेड श्योर कि हम लोग एक दूसरे, वी डिडंट स्टार्ट ऑफ लाइक दैट, वी डिडंट हैव एनी स्किल्स। फर्स्ट ईयर में हो यार तुम लोग, सेकंड ईयर में हो तुम लोग, उतना ज्यादा भी आता नहीं है, सीख रहे हो चीजें। तो मेक श्योर कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स सीखो, दैट्स हाउ यू मेक अ गुड टीम। तो दैट दोज आर द ओनली 2 थिंग्स आई वांटेड टू शेयर हियर। फर्स्ट, ये सीईओ वाला। सेकंड, कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। इट्स ओके अगर तुम सबको एमएल करने का मन है, इट्स ओके अगर तुम सबको वेब डेव करने का मन है, फिर भी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर इंस्टेड ऑफ चूजिंग द सेम स्किल। अगर कंफ्यूजन हो रही है कौन क्या चूज करे, सिक्का उछालो, जिसका हेड्स आया वो चूज कर लेगा, दूसरा दूसरी स्किल चूज कर लेगा, डजंट मैटर। एवरी स्किल हैज अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज। ठीक है यार। कोई और क्वेश्चंस होंगे हैंड रेज कर लेना, वरना मैसेज पे बता देना। जल्दी से एंड पे जा रहे हैं। हाउ टू प्रोसीड। फर्स्ट है बिल्ड इन पब्लिक, जो कि अभी तुम में से किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि डिस्कॉर्ड पे अपलोड करना है या सोशल मीडिया पे। तो इसका आंसर है, देर आर मेजरली 2 सोशल नेटवर्किंग चैनल्स जहां पे प्रोफेशनल वर्ल्ड इंटरैक्ट करता है। One is LinkedIn and the other is Twitter. Those are the only 2 social networking channels जहाँ पे काफी ज्यादा प्रोफेशनल नेटवर्किंग होती है। तो माय रिकमेंडेशन वुड बी, अगर तुम लोग अभी एक्टिव नहीं हो, ट्विटर लिंक्डइन पे अकाउंट नहीं है, ईच वन ऑफ यू क्रिएट्स लिंक्डइन एंड ट्विटर अकाउंट। कोई भी एक चूज कर लो, दोनों करना हो दोनों कर लो, एंड स्टार्ट गेटिंग एक्टिव देयर। कॉलेज का कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, थिंक बियॉन्ड एग्जाम चैलेंज कर रहे हो, घर पे कुछ नया कर रहे हो, वॉलंटियर एक्सपीरियंस ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, स्टार्ट शेयरिंग ऑन लिंक्डइन एंड ट्विटर। इसके अलावा अगर तुम्हें लग रहा है नहीं यार इंस्टा पे मेरे बहुत फॉलोअर्स हैं, वहां पे करता हूँ, नॉट एन इशू, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो। बट दीज आर द 3 चैनल्स, सोशल मीडिया चैनल्स, जहाँ पे तुम लोग पोस्ट कर सकते हो, अपने बिल्ड इन पब्लिक अप्रोच फॉलो कर सकते हो। ट्विटर लिंक्डइन रिकमेंडेड है, इंस्टाग्राम इज ऑल्सो फाइन। डिस्कॉर्ड पे पोस्ट करने की जरूरत नहीं है, करना चाहो कर सकते हो, नॉट अ कंपल्शन। ये सोशल मीडिया ट्रैकर की एक शीट बनी हुई है जहाँ पे हर टीम मेंबर का नाम है, तुम्हारा ट्रैक लिखा हुआ है, और यहाँ पे डेट लिखी हुई है। यहाँ पे तुम लोग के टीम मेंबर्स में जो भी पोस्ट कर रहा है, इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, इसका एडिट एक्सेस बाय द वे हमने सबको दे रखा है, आई थिंक। हाँ है, सबको एडिट एक्सेस है। तो इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सीईओ ऑफ द टीम टू डिसाइड कि कौन सोशल मीडिया मैनेज करेगा तुम्हारी टीम का। एंड जो सोशल मीडिया मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि टू मेक श्योर हर दिन यहाँ पे तुम्हारे टीम में चाहे एक मेंबर चाहे सारे मेंबर्स जो भी थिंक बियॉन्ड एग्जाम चैलेंज रिलेटेड पोस्ट कर रहे हैं उसकी लिंक आ जाए। तो आज से ये शुरू हो चुका है, अपने आप ये रेड हो जाएगा। अगर आज किसी ने यहाँ पे ट्विटर का पोस्ट कर दिया और लिंक डाल दी, फॉर एग्जाम्पल लेट मी क्विकली गो अहेड एंड पोस्ट
समथिंग ऑन ट्विटर. रिसेंट किसी ने तो हैंडल का कुछ किया है, करते हैं अभी, देखते हैं. थिंक बियॉन्ड एग्जाम्स challenge officially started today at DU CIC. Teams seem super excited to build to solve problems in education. For the students, by the students. कुछ भी ऐसे डाल सकते हो आप, ठीक है. अब एक चीज ये बोली कि यहाँ पे वो करना जरूरी है, कुछ तो बोला था, टैग करना जरूरी है. हमें भी इतना ध्यान नहीं आ रहा है क्या बोला था. लेट मी गो टू यहाँ पे, ये टैग बियॉन्ड एग्जाम्स इफ पॉसिबल, एंड ये हैशटैग हमेशा यूज करो सो दैट आई नो कि तुम लोग में से किसी ने पोस्ट किया है. देयर वी गो, हैशटैग यूज कर लिया एंड ट्वीट. ठीक है, दैट्स इट यार. एक ट्वीट हो गया. इसकी लिंक कॉपी करना और सोशल मीडिया पे आज के पे, यहाँ पे पंकज मैं अपना नाम लिख दे रहा हूँ, बियॉन्ड एग्जाम्स, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे. जैसे ही पेस्ट करोगे इसका कलर चेंज हो जाएगा रेड से, ये देख रहे हो, कुछ और कलर का हो जाएगा. अपने में हमने वो नहीं लगाया क्या. गिव मी 1 सेकंड यार. फॉर्मेट और कलर्स कंडीशन फॉर्मेटिंग C2 से A16 कर देते हैं इसको. इसको भी तो गूगल, ये शीट्स, एक्सेल is also a very important skill to possess. From product management to to-do list management to timetable to everything बहुत easily यहाँ पे हो जाता है. और इसमें बहुत ज़्यादा मस्त से टूल्स भी होते हैं to make your life much easier. हम लोग तो पूरा मैनेज करने के लिए बियॉन्ड एग्जाम्स पे इसी का यूज करते हैं मेनली. तो मेक श्योर कि धीरे धीरे हम लोग मे बी तुम लोग को ऐसे वो भी दे दें, कुछ एक्सपर्ट सेशंस भी करवाएं ऑफ हाउ टू यूज गूगल शीट्स वेल एंड एवरीथिंग. तो ये हो गया, ये देखो पिंक हो गया. वैसे ही तुम लोग भी आज का एक पोस्ट करना एंड यहाँ पे डाल देना उसकी लिंक. हर टीम मेंबर करेगा तो सारे टीम मेंबर्स का यहाँ पे लिंक डाल देना. अगर एक ही करेगा तो एक ही का डाल देना. एक दूसरे के पोस्ट को मत छेड़ना, एक दूसरे की एंट्री को मत छेड़ना. हिस्ट्री होती है, अगर छेड़ोगे तुम्हारी टीम को ऑन द स्पॉट डिस्क्वालीफाई कर देंगे. यहाँ पे देखो हिस्ट्री पता चल जाती है कि क्या क्या चेंज किया है, किसने किसने चेंज किया है. तो मेक श्योर अपनी ही रो को मॉडिफाई करो. एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की टीम के साथ बकचोदी करने की कोई जरूरत नहीं है. जो तुम्हारा फर्स्ट पोस्ट है उसमें कुछ चीजें हम लोग की तरफ से है जो मेंशन करोगे वुड बी ग्रेट. एक, मेंशन योर टीम नेम, कि क्या किस टीम मेंबर को बिलोंग करते हो. मेंबर्स को अपने टैग कर दो इफ पॉसिबल, जो टीम मेंबर्स है. बियॉन्ड एग्जाम्स को टैग कर दो इफ पॉसिबल. टॉक अबाउट द थीम यू विल वर्क ऑन, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. अगर तुम किसी थीम को चूज किया है कि तुम उस पर वर्क कर रहे हो, लेट्स से एंटरप्रेन्योरशिप ट्रैक, तो तुम उस प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करो या इस थीम को डिस्क्राइब करो कि विल बी वर्किंग टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. दैट्स इट. इसको तुम एक पोस्ट की तरह कर सकते हो, 2 पोस्ट की तरह कर सकते हो, अप टू यू. बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज इस सोशल मीडिया ट्रैकर पे इसको पोस्ट कर देना, इसको ऐड कर देना लिंक को. ठीक है, किसी ने हैंड रेज किया था इफ आई रिमेंबर करेक्टली, नहीं किया यार. ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन हम लोग का आएगा, यार सर ये शीट तो आपने शेयर ही नहीं की है. भैया आपने ये शीट नहीं शेयर की है. तो डिस्कॉर्ड पे मैसेज मेरा रेडी है जिसमें सोशल मीडिया ट्रैकर, प्रोग्रेस शीट, चैलेंज डिटेल्स डॉक, सोशल बियॉन्ड एग्जाम स्कोर्स, कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे लिखी हुई है. सेंड कर देंगे जैसे ही ये कॉल खत्म होती है, और इसको पिन भी कर देंगे मैसेज सो दैट यू गाइस हैव एक्सेस टू इट. ठीक है, तो सीईओ ऑफ द टीम, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर कि कोई सोशल मीडिया मैनेजर बन जाए तुम्हारी टीम में. एंड उसका काम यही होगा, खुद पोस्ट करे ना करे, टीम में किसी ना किसी को पोस्ट करवाना ही है. और सारे पोस्ट में अगर पोस्ट किया है तो सबकी लिंक्स यहाँ पे ऐड कर देनी है. लिंक्डइन, ट्विटर आर द मेन प्लेटफॉर्म्स. अगर बियॉन्ड एग्जाम्स को ट्रैक करना चाहते हो तो सोशल मीडिया हैंडल्स में हम लोगों ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स डाल रखे हैं. दिस इज इट यार. हाउ, हाँ यार किसी ने तो कुछ तो कहा. भैया, हाँ जी. भैया मतलब कि ट्विटर या लिंक्डइन दोनों को, मतलब दोनों लिंक को पोस्ट करना या कोई एक ही? अप टू यू यार, जहाँ पे पोस्ट कर रहे हो हाँ उसका लिंक पेस्ट कर देना. हम लोग की तरफ से कोई मैंडेटरी कंपल्शन इसमें नहीं है. तुम लिंक्डइन पे भी कर सकते हो, तुम ट्विटर पे भी कर सकते हो, जिस पे भी करो उसके लिंक्स डाल दो. इट विल बी इजियर फॉर अस टू
evaluate कि 1000 रुपए देने हैं कि नहीं देने, ठीक है। ओके लेट्स गो बैक टू द रोड मैप, हाउ टू प्रोसीड। हाँ शशांक बताओ, जल्दी से बताओ, 10 मिनट्स मोर। शशांक, you raised your hand, please unmute yourself. 5 4 3 2 1 0 मूविंग फॉरवर्ड। बता देना यार, मैसेज पे बता देना, अपना पोस्ट शेयर कर देना। आज से तुम्हारा बिल्ड इन पब्लिक चैलेंज लाइव हो चुका है। सेकंड है बियॉन्ड एग्जाम्स की वीडियोस। तो तुम लोग को प्रोसीड करने के लिए हम लोग कुछ रिसोर्सेज देंगे। बियॉन्ड एग्जाम्स पे एक कोर्स प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे जैसे जैसे ये चैलेंज आगे बढ़ेगा, अभी देखो ये थिंक बियॉन्ड एग्जाम्स चैलेंज एम्प्टी है यहाँ पे। बियॉन्ड एग्जाम्स पे तुम्हें धीरे धीरे यहाँ पे हम लोग कुछ वीडियोस ऐड करेंगे टू हेल्प यू प्रोसीड फर्दर। उन वीडियोस को देखना होगा, उन टास्क को कंप्लीट करना होगा। बियॉन्ड एग्जाम्स पे ही तुम्हारे टास्क इवैल्यूएशन होंगे, प्रोजेक्ट सबमिशन होगा, सब कुछ होगा। सॉरी अबाउट दैट। तो जो भी तुम लोग को रिसोर्सेज चाहिए होंगी वो हम लोग बियॉन्ड एग्जाम्स के कोर्स में डाल देंगे। बियॉन्ड एग्जाम्स कोर्स का लिंक भी यहाँ पे डाल देंगे। मेक श्योर वन ऑफ योर टीम मेंबर्स वॉचेस द वीडियो एंड कंप्लीट्स द टास्क मेंशन्ड इन द कोर्स। कैसे क्या होता है चिंता मत करो, धीरे धीरे समझ जाओगे। हाउ टू प्रोसीड फर्दर, कुछ तुम्हारे टास्क हैं जो यहाँ थिंक, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये थिंक बियॉन्ड, जिस तरह अभी तुम्हें दिखाया सोशल मीडिया ट्रैकर, वैसे ही ये है प्रोग्रेस ट्रैकर तुम्हारा, जिसमें हम लोग तुम्हारी डेडलाइन सेट कर चुके हैं। जैसे जून का सोशल मीडिया इवैल्यूएशन 30 जून को करेंगे। कॉम्पिटिटिव रिसर्च चार्ट एक टास्क है, वो 22 जून को इवैल्यूएशन होगा उसका। 22 जून डेडलाइन है जब तक तुम्हें सबमिट करना होगा इस टास्क को। आज 19 जून है, तो 20 21 22 3 दिन होंगे तुम्हारे पास कॉम्पिटिटिव रिसर्च करने के लिए। स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, सब तुम्हें बता दिया जाएगा, बट यहाँ पे डेडलाइंस प्रोवाइड की हुई है। ये व्यू ओनली शीट है। बियॉन्ड एग्जाम्स पे तुम लोग अपना टास्क सबमिट करोगे, हम लोग इवैल्यूएट करके यहाँ पे तुम्हें अप्रूवल या डिसअप्रूव्ड या कुछ यहाँ पे रिमार्क्स दे देंगे कि कैसा जा रहा है। इस शीट की भी लिंक यहाँ पे एडेड है, प्रोग्रेस ट्रैकर शीट। व्यू ओनली एक्सेस है, तो डोंट वरी अगर इसको एडिट नहीं कर पा रहे हो। ये डेडलाइंस देखने के लिए मेनली है कि यार 22 जून को एक डेडलाइन आ रही है, जल्दी से इसको कंप्लीट कर देते हैं। कैसे करना है, क्या करना है, वो हम लोग आज रात तक तुम्हें बियॉन्ड एग्जाम्स कोर्स पे बता देंगे। बाकी डिस्कॉर्ड पे तुम्हें हर चीज इन्फॉर्म की जाएगी, तो थिंक बियॉन्ड एग्जाम चैलेंज को जरूर से देखते रहना एक्टिवली, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना एंड सो ऑन एंड सो ऑन। फर्स्ट टास्क जो तुम्हें करना होगा वो है कॉम्पिटिटर रिसर्च। तो कोई भी स्टार्टअप करते हैं, कोई भी आइडिया आता है ना, तो इंजीनियर्स का सबसे बड़ा होता है कि भाई जल्दी से बिल्ड कर लेते हैं, कुछ तो कुछ मस्त लग रहा है, प्रॉब्लम भी बढ़िया लग रही है, दोस्त ने भी अप्रूव कर दिया है, बिल्ड करते हैं। बट व्हाट दे डोंट रियलाइज इज दैट 7 बिलियन की पॉपुलेशन अभी जिंदा है। इससे ज्यादा लोग पुराने जमाने में करके छोड़ चुके हैं, ठीक है। तो इट इज वेरी लाइकली जो तुम करना चाह रहे हो वो किसी ना किसी ने हो सकता है किया हो। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट बिफोर स्टार्टिंग टू बिल्ड यू डू कॉम्पिटिटर रिसर्च, यू डू मार्केट रिसर्च। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, स्वॉट एनालिसिस होती है, कुछ ने सुना होगा, कुछ ने नहीं सुना होगा। विल टेल यू बियॉन्ड एग्जाम्स के मॉड्यूल में कि एग्जैक्टली कैसे कॉम्पिटिटर रिसर्च कर सकते हो। द एम विल बी एटलीस्ट 2 से 3 मार्केट रिसर्च करके ऐसे सॉल्यूशंस फाइंड करो जो इसी डोमेन में हो रखे हैं, सो दैट यू हैव अ डिसेंट आइडिया कि दुनिया ने क्या कर रखा है और तुम उससे बेहतर करने की कोशिश करो इंस्टेड ऑफ री इन्वेंटिंग द व्हील। तो फर्स्ट टास्क जो तुम्हारा है वो यहाँ पे भी देख लेना, वो है कॉम्पिटिटर रिसर्च करना। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं बिकॉज ये दिख नहीं रहा है, 10 के उधर 8 कर देता है। कॉम्पिटिटर रिसर्च करना, ठीक है, जिसकी डेडलाइन 22 जून है। इससे इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी और आज रात तक मिल जाएगी। सेकेंड है कॉम्पिटिटर रिसर्च, अगर तुमने कर ली तो तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, ओके ऐसे कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये हो रखा है, ये नहीं हो रखा है। पंकज जैसे पूछ लेते हैं, टीचर से पूछ लेते हैं, लिंक्डइन पे पूछ लेते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। कॉम्पिटिटर रिसर्च हो गई तो तुम्हें प्रॉब्लम से रिलेटेड थोड़ा आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इज टू डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर माइक्रो टास्क एंड स्मार्ट गोल्स। किसी को यहाँ पे पता है स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं? कोई अनम्यूट करके बताना चाहेगा या पे हैंड रेज करके? व्हाट आर स्मार्ट गोल्स? हैंड रेज करो if you know what smart goals are. Counting backwards from 5 for a response. 5 4 3 2 1 and 0। ठीक है, तो हम लोग बियॉन्ड एग्जाम्स में बताएंगे कि स्मार्ट गोल्स क्या होता है कोर्स के थ्रू ही, उसको पढ़ लेना। यू विल रियलाइज कि
अगर तुमने एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन जैसे सेट करते हैं कि भाई मैं आज इस साल 10 किलो वेट लूज करूंगा, या फिर मैं आज किया तो भाई कम से कम एक स्टार्टअप तो लॉन्च कर ही लूंगा, या फिर आज गेट की प्रिपरेशन इस साल कंप्लीट कर लूंगा मैं अपनी बिना कोचिंग किए हुए, ठीक है। तो पूरा कभी नहीं कर पाते हैं लोग, राइट? व्हाई नॉट? बिकॉज तुमने एक गोल तो सेट कर लिया, बट यू हैवंट सेट कि अच्छा अगर मुझे साल के अंत में 10 किलो लूज करना है तो मुझे पहले हफ्ते क्या करना होगा, अगले महीने तक क्या रीच कर जाऊं, अगले महीने क्या रीच कर जाऊं। वो बेंचमार्क्स, वो माइलस्टोन्स नहीं सेट करते हैं। एंड नॉट जस्ट माइलस्टोन्स, हाउ यू विल गेट देयर भी नहीं सेट करते हो। तो dividing the problem into micro tasks and smart goals is very important. Smart goals मतलब होता है specific, measurable, achievable, relevant and time bound goals। और डिटेल वीडियो के थ्रू बता देंगे। इंपॉर्टेंट थिंग इज, इसका एग्जांपल भी हम दे देते हैं कि फॉर एग्जांपल वेब डेव चैलेंज में जाए, या फिर ठीक है वेब डेव चैलेंज में चलते हैं। वेब डेव में नहीं यार, वेब डेव तुम लोग कर लोगे, कंटेंट ट्रैक पे चलते हैं। तो यहाँ पे हो गया प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि भाई लोग बहुत डिफरेंट तरीके से सीखते हैं, इंटरनेट पे सारी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बट पता नहीं है सही है कि गलत है, क्या है सीन। सॉल्यूशन क्या है? यू नीड टू क्रिएट लर्निंग जर्नीज ऑन बियॉन्ड एग्जाम्स फॉर एटलीस्ट 5 डोमेन्स। These journeys will take students from beginner level to mastery in that domain. You can connect with industry experts from around the world to help out। ठीक है, ये हो गया बड़ा सा टास्क। करें कैसे इसको? इसको माइक्रो गोल्स में, माइक्रो टास्क में डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे? एक माइक्रो टास्क गोल हो सकता, माइक्रो टास्क हो सकता है, टीम में 4 मेंबर्स हैं, तो सबसे पहले वो 5 डोमेन्स डिसाइड करो कि किस किस डोमेन को एड्रेस करेंगे। ये एक माइक्रो टास्क हो गया। अगर तुमने 5 डोमेन से डिसाइड कर लिए, एक टास्क कंप्लीट। इसका डेडलाइन सेट कर लो, अगले हफ्ते तक 5 डोमेन डिसाइड कर लेंगे। सेकेंड हो गया, इसके लिए हम लोग को एक्सपर्टीज खुद तो तुम्हें है नहीं, क्योंकि वो अगर आती होती तो बहुत बढ़िया होता, नहीं आती है, 5 डोमेन तो स्किल्स नहीं आती होंगी, तो आपस में डिवाइड कर लिया कि एक डोमेन मैं देखूंगा, एक डोमेन मैं देखूंगा, या फिर किसी और तरीके से डिवाइड कर लिया। ये एक और माइलस्टोन हो गया कि डिवीजन ऑफ वर्क, कि हाँ भाई तू ये डोमेन देखेगा, तू ये डोमेन देखेगा। थर्ड माइक्रो टास्क हो गया कि यार हमें नहीं आती तो किसको आती है, तो लिंक्डइन पे एटलीस्ट 4-5 लोगों को ढूंढेंगे जिन्होंने इस फील्ड में बहुत अच्छा कर रखा है। कोई माइक्रोसॉफ्ट, अगर हमने वेब डेव लिया है तो माइक्रोसॉफ्ट में वेब डेवलपर को बढ़िया ले लिया। अगर हम लोग ने ले रखा है कि भाई स्टार्टअप, तो स्टार्टअप फाउंडर्स ले लिए, एंड सो ऑन। तो फाइंडिंग द राइट पीपल एंड नेटवर्किंग एक हो गया कि फाइंड 5 पीपल, 5 एक्सपर्ट्स फ्रॉम दैट डोमेन। ये एक माइक्रो टास्क हो गया, माइक्रो गोल हो गया। अगर एक डोमेन का 5 एक्सपर्ट्स मिल गए, ये टास्क कंप्लीट, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ऐसे अगर तुम धीरे धीरे करके टास्क डिफाइन करोगे और आगे चलोगे ना, तो तुम्हें भी हर बार एक वो डोपामिन रिलीज होगा कि भाई मैंने एक टास्क कंप्लीट कर लिया, इंस्टेड ऑफ 5 महीने तक रगड़ घिस कर रहे हैं कि अरे भाई पता नहीं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, ये है वो है सीन है। नहीं, माइक्रो टास्क में डिवाइड करो, माइक्रो गोल्स में डिवाइड करो, एंड हर माइक्रो गोल अचीव करने पे खुद को शाबाशी दो कि आई एम 1 स्टेप क्लोजर। दैट्स हाउ यू अचीव लार्जर गोल्स। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल था, बाकी वीडियो में समझा दिया जाएगा। हाँ यार बताओ हर्ष। भैया हम जो माइक्रो गोल्स में लाइक हम कोई वीडियोस देख रहे हैं, उससे भी सीख रहे हैं, उसको एज सोशल मीडिया पोस्ट डाल सकते हैं? बिल्कुल यार, बिल्ड इन पब्लिक के लिए भी कैसे सोशल मीडिया को यूज कर सकते हैं टू बिल्ड इन पब्लिक, इससे रिलेटेड भी एक वीडियो हम लोग यहाँ पे डालेंगे, देख लेना। उसके अलावा जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, बिल्ड इन पब्लिक का मतलब ये नहीं है कि भाई अपना रिजल्ट से शो कर दिया। बिल्ड इन पब्लिक का मतलब है कोई वीडियो देखी, कोई प्रोग्रेस हुआ, कोई इशू फेस किया तुमने कि यार समझ ही नहीं आ रहा, या फिर तुमने सॉल्व कर लिया, कोई आइडिया आया तुम्हें कि कैसे कर सकते हैं, तुमने ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन किया तो लिखो कि ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन कर लिया, ये रिजल्ट आया। कोई रिसोर्स मिली तुम्हें कि भाई यार वेब डेव चैलेंज के लिए तो मुझे बहुत सही एक मिल गया है, गिटहब का प्रोजेक्ट, इसको क्लोन करूंगा, मुझे लग रहा है 2 दिन में बन जाएगा, शेयर कर दो। डोंट हाइड एनीथिंग। व्हेन यू स्टार्ट शेयरिंग एवरीथिंग, अपने दोस्त से जिस तरह करते हो ना कि भाई आज मेरी जिंदगी में ये हुआ, व्हाट्सएप पे भेज दिया, इंस्टा पे किसी ने ऐसी फोटो डाली थी, ये किया था वो किया था, सेम डू इट फॉर योर प्रोजेक्ट। डोंट जस्ट शेयर कि हाँ आज हम लोग सक्सेसफुल हो गए, आज मैं काम नहीं कर पाया, नहीं, शेयर एवरीथिंग पॉसिबल। 10 पोस्ट करो एक दिन में, बेटर रहेगा। शेयर एनी इश्यूज यू फेस, शेयर एनी इश्यूज यू सॉल्व, शेयर एनी थिंग दैट ब्रॉट यू हैप्पीनेस कि भाई यार मुझे लग नहीं रहा था कर पाऊंगा लेकिन कर लिया। कोई आइडिया आया कि यार पंकज ने कहा हुआ है, मे बी इससे एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ मैं, हर चीज शेयर करो। एंड विद इन 1 month 2 month यू विल नोटिस कि तुम्हारे अराउंड एक कम्युनिटी बिल्ड हो रही है उस इशू के अराउंड। वो लोग जो उस इशू के एक्सपर्ट्स हैं वो तुम्हें
कमेंट करने लगे, मैसेज करने लगेंगे, एंड इन 5 months यू विल रियलाइज नेक्स्ट ईयर के लिए तेरे पास पहले से इंटर्नशिप पड़ी हुई है, बिकॉज 5 महीने अगर तुम रोज बिल्ड एंड पब्लिक कर रहे हो, तुम्हारा जो नेटवर्क है वो तुम्हें हेल्प करेगा ग्रो करने में. यू विल नॉट नीड टू स्ट्रगल एनी मोर. बहुत पावरफुल चीज होती है ये. ऑल यू हैव टू डू इज शेयर एज मच एज पॉसिबल, नॉट जस्ट प्रोग्रेस अपडेट्स, वो तो करना ही है, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर, जो भी किया है, फोटोज डालो, वीडियो डालो, टेक्स्ट डालो, हर चीज डालो. ठीक है. स्मार्ट गोल्स इतना ही है, इसके आगे का नहीं बताते हैं अभी. शुरू करो तुम लोग धीरे धीरे और फिर आगे का बढ़ाते रहेंगे. फैकल्टी मेंटोर डिसाइड करने का 30 जून लास्ट डेट है. भैया एंड हाँ यार बताओ व्हाट हैपेंड. बोलो हर्ष. वेब बेस्ड MLAI वाला जो हमें वर्क करना है वो वेब बेस्ड होगा. फिर से बोलो हर्ष, तुम्हारी आवाज बहुत ब्रेक होके आ रही है. मैसेज पे टाइप कर दो इफ पॉसिबल. शशांक का पोस्ट क्वेश्चन है, शुड वी पोस्ट अ सिंगल लिंक. तुम्हारे ऊपर है, मतलब जो सोशल मीडिया प्रोग्रेस ट्रैकर है उस पे जितने भी पोस्ट किए उस दिन वो सारे डालो. बाकी तुम्हारे ऊपर है कितने पोस्ट करते हो. अब बिफोर वी एंड दिस, सिर्फ 2 मिनट और लेंगे तुम लोग का. ऑफिशियली वी आर आउट ऑफ टाइम. नेक्स्ट स्टेप्स यहाँ से देख लेना. प्रोग्रेस ट्रैकर में डिस्कॉर्ड में हम लोग सब कुछ शेयर कर दे रहे हैं, तुम्हें पता चल जाएगा क्या क्या है. 2 चीजें हैं. एक, और ये बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है, तो अभी छोड़ के मत जाना. हाँ यार सुमित जल्दी से बताओ. तुम्हें अनम्यूट करो भाई. बीए कौन सी लैंग्वेज में करने हैं? तुम्हारे ऊपर है. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, कोई भी लैंग्वेज में कर सकते हो. ठीक है. नो रिस्ट्रिक्शन. अगर हेल्प चाहिए होगी कि भैया नहीं समझ कौन सी लैंग्वेज चूज करूं, डिस्कॉर्ड पे मैसेज कर देना, बता दूंगा. ओके भैया, टू भैया. म्यूट कर दो. जल्दी से आगे बढ़ते हैं, 2 मिनट और लेंगे. हाउ टू आस्क फॉर हेल्प. फर्स्ट, यू आर बिल्डिंग इन पब्लिक, आस्क इन पब्लिक. सोशल मीडिया पे डालो. आंसर नहीं मिलेगा एंड इट्स ओके. आज नहीं मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 50 दिन बाद मिलने लगेगा. द इम्पोर्टेंट थिंग इज यू कंसिस्टेंटली कीप पोस्टिंग, कीप आस्किंग. सेकेंड है, डिस्कॉर्ड पे पूछो. हम नहीं तो मेरे फ्रेंड्स बता देंगे, मेंटोर्स बता देंगे, सीनियर्स बता देंगे. डिस्कॉर्ड पे क्वेश्चन पूछो. अगर तुम्हें इन दोनों से आंसर नहीं मिलता है तो मेल में pankaj@beyondexams.org. I'm सबसे ज्यादा एक्टिव इस पे. एंड अगर मेल पे क्वेश्चन पूछते हो, आई मेक श्योर कि somebody helps you out. बट हर क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे. समटाइम्स आई मे ऑल्सो से कि ब्रो ये खुद से फिगर आउट कर. ठीक है. सेकेंड है, हाउ टू आस्क फॉर रिसोर्सेज. AWS क्रेडिट्स चाहिए, ML के लिए कुछ मॉडल चाहिए, कुछ भी चाहिए, या फिर तुम्हें लगता है यार ये पेड चीज है, ये चाहिए होगी मुझे एंड पे नहीं कर पा रहा हूँ. फर्स्ट ट्राई टू मेक श्योर अपनी टीम से वो करवा लो. इफ नॉट तो रिटर्न में pankaj@beyondexams.org पे भेजो कि सर मुझे भैया मुझे ये चीज चाहिए, मुझे लग रहा है इस चीज की ऐसे जरूरत पड़ेगी. तो आई आइदर सजेस्ट फ्री ऑल्टरनेटिव्स और आई विल हेल्प यू get the required payment in case you are not able to procure it yourself. ठीक है. तो इतना ही था. अब जो बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है वो जल्दी से बता देते हैं. वो ये है यार कि ऑफिशियली जब उस दिन भी आए थे, उस दिन भी बोला था कि हर ट्रैक पे एक टीम लिमिट है जो तुम लोग को शुरुआत में नहीं बताई जा रही है, बट वो टीम लिमिट है. एंड दैट टीम लिमिट वाज 4. ओनली 4 टीम्स कैन वर्क ऑन वन टास्क. उससे ज्यादा नहीं कर सकते. तो ऑफिशियली वेब डेव और MLAI चैलेंज में 4 से ज्यादा टीम्स आ गई हैं. तो अनफॉर्चुनेटली जो लास्ट में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन किया है, तुम्हें अपने ट्रैक्स चेंज करने होंगे. लेट मी क्विकली शो कि किस किस के साथ ये हो रहा है. वेब डेव में अल्फा टीम, तुम्हारा वेब डेव चैलेंज अप्रूव्ड है. इलेक्ट्रोडेव्स वेब डेव चैलेंज अप्रूव्ड है. ब्रोटॉन्स वेब डेव चैलेंज अप्रूव्ड है. एंड क्यूरियो वेब डेव चैलेंज अप्रूव्ड है. फैंटास्टिक 4 एंड ब्रेनी ब्रेन्स, बाइनरी ब्रेन्स, बहुत सही नाम है तुम दोनों का. अनफॉर्चुनेटली 4 टीम्स अब तक सेलेक्ट हो गई वेब डेव में, जो टॉप फर्स्ट 4 टीम्स थी जिन्होंने रजिस्टर किया. तो तुम लोग को अपना चैलेंज ट्रैक चेंज करना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली. इफ यू फील कि नहीं भैया मुझे इसी ट्रैक में करना और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है ये वो, तो डिस्कॉर्ड पे या मेल पे मैसेज करना. एक बार अपने इंटरनल टीम से डिस्कस कर लो. ईच वन ऑफ दोस चैलेंजेस विल हेल्प यू लर्न डिफरेंट थिंग्स. ठीक है. तो देयर इज नो सच थिंग कि यही चैलेंज सबसे अच्छा है. सारे चैलेंजेस अच्छे हैं. सेम गोज फॉर MLAI. रेडियन टीम you are in, Harm you are in, Debuggers you are in, Gen Z you are in, but team 7
अनफॉर्चुनेटली यू रजिस्टर्ड लेट एंड वो टीम लिमिट भर गई. तो Fantastic Four, Binary Brains, and Team 7, you guys will have to choose from the other two challenges, which is entrepreneurship track या फिर content track. Telling you again, सिर्फ 4 टीम्स ही एक ट्रैक पे काम कर सकती है मैक्सिमम. तो entrepreneurship ट्रैक पे एक ही टीम काम कर रही है अभी, कंटेंट ट्रैक पे 2 ही टीम्स काम कर रही है. तो दैट मीन्स तुम तीनों में से 2 टीम्स कंटेंट ट्रैक पे कर सकती हैं. तुम तीनों में से तीनों के तीनों चाहो तो एंटरप्रेन्योरशिप ट्रैक पे काम कर सकते हो, अप टू यू. बट अनफॉर्चुनेटली वेब डेव चैलेंज एंड एमएलएआई चैलेंज इज की सीट्स फिल हो गई हैं. तो फैंटास्टिक फोर, बाइनरी ब्रेन्स एंड टीम 7, if you want to unmute yourself and say something, yeah, discuss something, so now is the time. हाँ यार कृतिका बताओ. भैया, if we want to change our track, where डिस्कॉर्ड do पे we have to इन्फॉर्म कर दो inform? कि बट एक ही बार इन्फॉर्म करना यार कि मैं टीम 7 से हूँ एंड आई एम चेंजिंग द ट्रैक टू दिस एंड आई विल अप्रूव एंड अपडेट एवरीवेयर. फाइनल और किसी को कोई क्वेश्चन, स्पेशली द लास्ट 3 टीम्स. आदित्य हाँ आदित्य पे आते हैं यार. आदित्य के अलावा किसी को कोई क्वेश्चन? सिद्धार्थ प्लीज गो अहेड. Bhaiya, what is like our chances to still work on the same track? What are the chances of still? अच्छा यार, Like I would if suggest we कि ask ट्रैक चेंज कर लो, बट 30th जून तक का तुम्हारे पास टाइम होगा. इफ यू आर एबल टू शो अस कि भाई हम लोग ने जिस तरह काम किया है, जो टास्क हैं तुम्हारे सब मस्त तरीके से किए हैं, तो 30th जून तक तुम्हारे पास ये टाइम होगा ट्रैक चेंज करने का, ट्रैक सेम रखने का. ये सबके पास है भाई द टाइम. अगर तुमने ट्रैक चूज किया हुआ है 30th जून तक तुम ट्रैक चेंज कर सकते हो. तो इफ यू वांट कि नहीं यार मैं तो इसी ट्रैक पे काम करना चाहता हूँ, या फिर किसी और टीम से बात कर लो जो उस ट्रैक पे काम कर रहे हैं कि भाई प्लीज किसी और पे कर ले. नहीं तो 30th जून तक अच्छा काम करो. अगर बहुत ज्यादा औसम काम करते हो जो एग्जिस्टिंग टीम से उनसे ज्यादा अच्छा, तो तुम्हें उस ट्रैक पे काम करने दिया जाएगा. इफ नॉट तो 30th जून को हम लोग फाइनल कॉल ले लेंगे कि नहीं यार अदर टीम्स आर डूइंग ग्रेट एंड यू विल हैव टू चेंज द ट्रैक देन. तो Okay, up to you. thank you. ये ऑप्शन है. फाइनली Thank you. आदित्य भूषण बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है इस चैलेंज में काम करने के लिए एंड उसकी अभी टीम नहीं फॉर्म हुआ है. वाई? वो बीए ह्यूमैनिटीज से. अभी मेरा पर्सनल, हमने अभी तो मैं अपनी भी जर्नी बताई थी कि फर्स्ट स्टार्टअप जो हमने किया था उसमें 3 ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स थे एंड एक टेक बीटेक का स्टूडेंट था विच वाज मी. एंड आई थिंक दैट वाज द बेस्ट काइंड ऑफ टीम आई कुड हैव फॉर्म. व्हाई? बिकॉज यार स्टार्टअप में ना प्रोडक्ट बिल्डिंग इज जस्ट वन पार्ट. हम लोग बहुत मैकेनिकली इंजीनियरिंग वाले लोग काम करते रहते हैं, बट ह्यूमैनिटीज वालों को थोड़ा सा वर्ल्ड व्यू पता होता है, जो कंटेंट रिसर्च, इवन मार्केटिंग, इवन यूजर सर्वे लेना एंड बहुत सारी जो प्रैक्टिकल चीजें होती हैं टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बेटर, टू असेस द सॉल्यूशन बेटर, टू रिसर्च बेटर. ये सब चीजें ह्यूमैनिटीज के लोग बहुत ज्यादा अच्छा कर पाते हैं एंड ये इंजीनियरिंग वाले लोग नहीं कर पाते. वाई? बिकॉज वी आर लॉजिक ड्रिवन ज्यादा हमारा कोर्स होता है. बहुत ज्यादा होता है कि भाई टेक डेवलप कर लेते हैं, ये सीख लेते हैं, टूल बना लेते हैं, ये कर लेते हैं, उसमें ज्यादा मजा आती है. तो ज्यादातर लोगों को, नॉट जनरलाइजिंग. तो आदित्य भूषण इज बीए ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट. इफ एनी ऑफ यू जिसके पास 3 टीम मेंबर्स हैं या 2 टीम मेंबर्स हैं वांट्स टू इंक्लूड बीए ह्यूमैनिटीज का आदित्य को, नाउ इज द टाइम. एक बार हैंड रेज करो इफ यू फील कि यार ठीक है ले लेते हैं, काफी अच्छा होगा. रंजन कुमार, would you be willing to take him up? अनम्यूट करके बताओ. नहीं भैया, हमारे पास 4 टीम है. मुझे कुछ और पूछना था. हाँ पूछो यार. पूछ रहा था कि ये जो भैया ट्रैक चेंज करना है, ये मतलब कब तक करना है? 30th जून तक लास्ट डेट है. जितना जल्दी करोगे उतना इजी रहेगा, बट अप टू यू. 30th जून डेडलाइन है. ठीक है भैया, मैं टीम से बात करके आपको डिस्कॉर्ड में इन्फॉर्म कर दूँगा. ओके डन. हाँ यार, तो आदित्य म्यूट कर ले रंजन. हाँ यार, आदित्य चौहान था क्या? आदित्य भूषण था. आदित्य चौहान था. तो यार हाँ, जितने भी यहाँ पे टीम मेंबर्स हैं, टीम्स बैठी हैं, एनीबडी हु वुड लाइक टू टेक आदित्य अप. इफ नॉट तो जिसके भी टीम मेंबर्स हैं उनमें किसी को हम रैंडमली असाइन कर देंगे. इफ यू वुड लाइक टू टेक बी ह्यूमैनिटीज मेंबर इन योर टीम, नाउ इज द टाइम टू रेज योर हैंड एंड टेल अस. Counting backwards from 5,
अगर तुम्हें लगता है कि टीम से डिस्कस करके बता दें तो वो भी मेंशन कर सकते हो कि यार देख लेते हैं, टीम से डिस्कस करके बता देंगे। टीम 5 4 3 2 1 0 नॉट एन इशू। तो आई विल टॉक टू आदित्य एंड जिस ट्रैक में उसका इंटरेस्ट होगा उस ट्रैक में जिस टीम के पास 3 मेंबर्स होंगे उसमें उस आदित्य को डाल दिया जाएगा। मेक श्योर कि टीम एफर्ट का 20% पॉइंट है तो यू यूज आदित्य एज एन एसेट इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग कि हाँ ठीक है टीम में आ गया बट तू कुछ करेगा नहीं, ठीक है। टीम एफर्ट के 20% बच जाएंगे। We want a guide over which tech stack framework language to use for min time and easy development। ठीक है अब्दुल, स्टार्ट करो पहले 30 जून तक। ऑफिशियली तो तुम्हें कोड स्टार्ट नहीं करना है, कॉम्पिटिटर रिसर्च करनी है, थोड़ा सा माइक्रो टास्क प्लान करने हैं। तब तक ये भी सोचो कि विच टेक स्टैक टू यूज योरसेल्फ, क्या एग्जैक्टली करना चाह रहे हो। एंड जो तुम्हारा नेक्स्ट मेंटोरशिप सेशन होगा 30 जून को या फिर बीच में भी कभी, वंस यू हैव डन द टास्क तो मैं हम लोग गाइड कर देंगे कि क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। हाँ कृतिका प्लीज गो है। किसी को भी क्वेश्चन हो, नाउ इज द टाइम, सेशन ऑफिशियली एंड हो चुका है। यस कृतिका। भैया we'll discuss and decide whether we want to take Aditya in. ऑल राइट श्योर कृतिका, डिस्कॉर्ड पे इन्फॉर्म कर देना। एवरीबॉडी एल्स ऑल द बेस्ट, एक्साइटिंग टाइम्स आर वेटिंग फॉर यू। 5 महीने काफी, ये आई थिंक फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि हम लोग एक तरह से स्टार्टअप बिल्डिंग चैलेंज यहाँ पे सीआईसी में कर रहे हैं। वो चीजें जो सीआईसी की फिलॉसफी में है वो कोई तुम्हें गाइड मेंटोर करेगा इससे रिलेटेड। एंड आई हैव बीन अ सीआईसीएन, तो आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये चीज नेक्स्ट 5 मंथ्स। डू योर बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय एवरीवन। बाय भैया। इस सेशन की रिकॉर्डिंग डिस्कॉर्ड पे आज रात तक सेंड हो जाएगी यार। बाय बाय। ओके भैया। ओके भैया। Thank you भैया।